रमज़ान मुबारक हो और चिकन कचौरी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रमज़ान में हर घर के अंदर समोसे और कचौरियाँ तो आम रहती हैं। आज हम आपको कचौरियाँ घर में बना के दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है बनाना और इसकी जितनी सीक्रेट्स हैं वो तमाम बताएंगे कि ये ठंडे ऑयल में क्यों फ्राई की जाती हैं, इनको इनकी डो के अंदर क्या कुछ शामिल होता है और ये कैसे तैयार होती हैं। आप यकीन माने बाजार जैसी ज़बरदस्त सी हमारी ये कचौरियाँ तैयार होंगी और इतनी क्रिस्पी होंगी और अंदर से जूसी होंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं कि चिकन की कचौरी में क्या कुछ शामिल होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वक्कास मोहसिन और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी चिकन कचौरी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब घी का इस्तेमाल किया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसके साथ हम कचौरियाँ तैयार करेंगे और इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 1/4 टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर इसमें मैंने शामिल किया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारा सेट हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो डो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने घी लिया है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब घी लिया है। आधा कप आप इसमें घी को मेल्ट कर लीजिएगा, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ मैदा। मैदा में यहाँ पे 3 मेजरिंग कप मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और अगर आप इसकी ग्रामेज में चले जाए तो तकरीबन ये 375 ग्राम यानी कि 1.5 पाव के करीब ये हमारा मैदा बनेगा। अब हम यहाँ पे घी को और मैदे को पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है। डो हमारी ज़रा नरम तैयार होगी, सख्त डो आपने इसकी तैयार नहीं करनी है, वरना कचौरियाँ आपकी अच्छी तरह से इसकी शेप नहीं बनेगी और फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आटा जो है वो गूंद गया था और अब हम इसको इसी तरह कवर करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको ऑयल लगाने के बाद इसको 20 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे ताकि डो जो है वो हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। और चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ जो हमने तैयार करनी है। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑयल, तकरीबन 100 ग्राम के करीब ऑयल, हाफ कप के करीब मैं ऑयल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था और अब हम इस ऑयल में शामिल करने के बाद इनको सिर्फ हल्का सा, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा और हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे हल्दी शामिल करेंगे। तो हल्दी में यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ और नमक 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। और हमने ये चिकन लिया था, चिकन को मैंने सिंपल उबाल लिया था और इसके अंदर नमक डाल के उबाल लिया था और इसको मैंने चॉपर के ज़रिए चॉप करके इसको हम अपने मसाले के साथ इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि हमारा चिकन जो है ऑलरेडी उबला हुआ है। और अब मैं इस मौके के ऊपर इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल की है। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। चलिए जी, हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे आप इसको रख देते हैं और वापस चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो डो को रखे हुए तकरीबन मुझे यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे। इसी तरह हम डो को रोलिंग कर लेंगे। रोलिंग करने से ये होगा कि डो हमारी स्मूथ हो जाएगी और हमें पेड़े करने में इसकी आसानी होगी। तो मेरी इस जो डो मैंने जो बनाई है इसके अंदर तकरीबन 7 के करीब कचौरियाँ तैयार होंगी। जो हमारा थोड़ा सा बैटर बच गया था वो हम बाकी के पेड़ों में डाल के इसको एक जैसा इसका वेट कर लेंगे और अब हम कर लेते हैं इनके पेड़े। तो यहाँ पे हमारे पेड़े हो चुके हैं और अब हम इनको कर लेते हैं, इनको बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके किनारे जो हैं वो पतले होने चाहिए, दरमियान से ये मोटा होना चाहिए। और जो में हमने कॉर्नफ्लोर के साथ तैयार किया था ये वो हमारा जम गया है। इसको थोड़ी देर आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है। इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। हाथ की मदद से आप जब मलेंगे तो ये इस तरह से नरम हो जाएगा। और हम ये तमाम बैटर जो है इस तरह अपने पेड़ों के ऊपर यूँ लगाते जाएंगे और जितना इसी की वजह से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो लेयर्स वाली तैयार होंगी। और अब हम इसको आपको फोल्ड करना बताते हैं। तो इसी तरह आपने साइडों से इसको फोल्ड कर लेना है। पहले आपने राइट साइड से फोल्ड करना है, इसी तरह लेफ्ट साइड से आपने इसी के ऊपर ओवरलैप कर देना है। यही मेथड आपने राइट और लेफ्ट से भी आपने इसी मेथड को करना है। इसी तरह आप नीचे से कर लेंगे और ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके के साथ आपने इन पेड़ों को तैयार करना है। तो देखिए इस तरह मैं तमाम अपने पेड़े तैयार कर लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको दिखा हैं। तो पेड़े मेरे यहाँ पे तैयार हो चुके थे और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा और मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए इसको रखूंगा क्योंकि इनको इस तरह टाइम देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे पेड़ों को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और अब हम बारी आती है इसके अंदर फिलिंग करने की। तो फिलिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने
एक पेड़ा लेना है और उसको आपकी हथेली की मदद से, पाम की मदद से आपने इसको प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद जब हम इसको बेलेंगे तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपके किनारे जो हैं वो बारीक होने चाहिए और दरमियान से मोटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दरमियान से इसको पतला कर लेंगे तो ये आपकी फट जाएगा और तमाम आपकी जो स्टफिंग है उसके अंदर आपका ऑयल चला जाएगा और ये बिल्कुल भी कचौरियाँ आपकी अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगी। अब ये वो फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो ठंडी हो गई है। घर में कचौरियाँ बना रहा हूँ, चिकन की कचौरियाँ बना रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मैं स्टफिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखूँगा। और अब इसमें हम आपको फ़ोल्डिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताएँगे। इसको फ़ोल्ड करना बेहद आसान है। आपने इस तरह दरमियान में कोशिश करनी है, इसकी स्टफिंग आपकी होनी चाहिए और इस तरह हम इसके किनारों को, जो हमने डो की किनारे जो अपने हैं, इनके चारों किनारों को हमने बारी-बारी उठा के एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के साथ रख देना है। तो देखिए अब जो 4 किनारे निकले थे साइडों से, उनको भी मैं इसी के ऊपर रख के इसी तरह ओवरलैप कर लेता हूँ। ये देखिए, इसी तरीके के साथ आपने करना है। बस ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको आप फॉलो किया करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त हमारी ये कचौरियाँ तैयार होंगी। तो इस तरीके के साथ हमने ये सारे अपने पेड़े तैयार कर लेंगे और फिर पेड़े तैयार करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ज़बरदस्त ये हमारे पेड़े तैयार हो गया। तो बाकी के भी मैं तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पेड़े तैयार हो गए थे और इन पेड़ों को भी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको मैं कवर करके रखूँगा। पेड़े हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाएँ और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। चलिए जी, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो हमने इस तरह इसको अपने हथेली की मदद से प्रेस कर लेना है। साइडें हमने, किनारे इसके पतले रखने हैं, दरमियान से आपने इसको मोटा ही रखना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके के साथ हथेली की मदद से आपने इसको प्रेस करते जाना है आहिस्ता-आहिस्ता से। जितनी आप इसको साइडें आपकी पतली होंगी उतनी ही अच्छी हमारी कचौरी तैयार होगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था। ऑयल आप देखें इतना गर्म है कि जिसके अंदर मैं अपनी उंगली आराम से रख सकता हूँ। आपने इतना ही ऑयल रखना है। अगर आप तेज़ ऑयल में बनाएंगे तो कचौरियाँ आपकी ना फूलेंगी ना अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। देखिए जैसे ही हमारी कचौरियाँ फ्राई हुई हैं तो फूल के वो ऊपर आने लग गई हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कि बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। अंदर से देखें किस कदर ये हमारी और क्रिस्पी किस्म की ये कचौरियाँ हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।